नमस्कार, मेरा नाम है रुबोल और आप देख रहे हैं नीटेड एकेडमी। आइए आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 सेट के बारे में। हम इस वीडियो में पहले क्या करेंगे, सेट के सम बेसिक डेफिनेशन हम देखेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 सो ऑन। ये पे जितना भी एक्सरसाइज है उस सभी एक्सरसाइज का एक एक करके वीडियो आएगा और उसके बाद मिसलेनियस के भी एक वीडियो आएगा। उसके पहले हम क्या करेंगे, अभी हम डेफिनेशन सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले देखिए सेट। सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट का डेफिनेशन बोलने से क्या होगा? सेट इज ए वेल डिफाइंड। तो यहाँ पे देखिए वेल डिफाइंड, ये बोलना जरूरी है क्योंकि वेल डिफाइंड क्या होता है अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, तो वेल डिफाइंड इसका मतलब क्या होता है? सपोज मान लिया एक एग्जाम्पल ऐसा है, सपोज ए इज इक्वल टू बेस्ट प्लेयर, द बेस्ट प्लेयर इन इंडियन क्रिकेट टीम। अभी देखो बेस्ट प्लेयर इन द इंडियन क्रिकेट टीम, तो इंडियन क्रिकेट टीम का बेस्ट प्लेयर, बेस्ट सपोज 5 प्लेयर, तो 5 अच्छा प्लेयर का नाम यहाँ पे लिस्ट करना होगा और मेंशन करना होगा जो इंडियन टीम से है। तो यहाँ पे सपोज मैं बोल दिया, यहाँ पे 2 लिख दिया, सपोज 2, यहाँ पे मैं बोल दिया MS धोनी एंड विराट कोहली। अगर ये वाला क्वेश्चन अगर हम दूसरे को पूछेंगे, किसी और को पूछेंगे, वो क्या बोलेगा? वो सपोज ऐसे बोल दिया द रोहित शर्मा एंड हार्दिक पांड्या। अगर तीसरे बंदा से हम पूछेंगे तो वो ऐसे भी बोल सकता है, उसके लिए रोहित शर्मा एंड सपोज दिनेश कार्तिक, ये दोनों भी फेवरेट हो सकते हैं और उसके हिसाब से अच्छा प्लेयर हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे लिए कुछ और, तुम्हारे लिए कुछ और एक दूसरा बंदा के लिए भी कुछ और। तो यहाँ से तीनों के लिए ये डिफरेंट ये आंसर है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड होने से क्या होगा? सबके लिए सेम आंसर होना होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ होना होगा। ओके, तो ये नहीं होगा। अगर हम लोग को यहाँ पे बोल दिया कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भावेल जो है, सपोज हम मान लिया B इज ए सेट, यहाँ पे लिख दिया AEIOU। ये क्या है? ये है इंग्लिश अल्फ़ाबेट का भावेल्स है। ये भावेल्स मेरे लिए भी भावेल्स है, तुम्हारे लिए भी भावेल्स है, ये सभी बच्चे लोगों के सभी के लिए ये भावेल फिक्स है। तो इसको बोलेगा वेल डिफाइंड। ओके, सो याद रहेगा। तो इसके बाद देखो, इसके बाद क्या है? एम्प्टी सेट। एम्प्टी मीन्स व्हाट? देयर इज नथिंग। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे इफ ए सेट हैज नो एलिमेंट। ओके, नो एलिमेंट, देन द सेट इज नोन एज एम्प्टी सेट। और एम्प्टी सेटक आमी नाल सेट बुलिও কওঁ, যে एम्प्टी सेट और नाल सेट और ভয়েড सेट बुलिও কোৱা হয় ইয়াক। ओके, एम्प्टी सेट और नाल सेट और ভয়েড सेट। सो अभी देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्या बोला है यहाँ पे? इट इज़ डिनोटेड बाय ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल, इसको बोलता है क्या? फाई, इसको बोलता है फाई। ओके, और यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट है लेकिन अंदर में कुछ भी नहीं है, तो इसको बोलेगा नाल सेट और इसको भी नाल सेट के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं। तो नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे नेक्स्ट है सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट सेट कंटेन एग्जैक्टली 1 एलिमेंट। सिंगलटन, सिंगल मीन्स कितना, क्या होता है? 1। तो एक सेट को सिंगलटन सेट तभी बोलेगा जब वहाँ पे एक ही एलिमेंट है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ओनली 5 है, यहाँ पे B एक सेट लिया है, यहाँ पे ओनली 5 लिया है। सपोज A एक सेट लिया हमने, यहाँ पे 2 लिख दिया, तो ये भी हो गया सिंगलटन सेट, यहाँ पे एक ही एलिमेंट है। और एक चीज़ याद रखना कि ये सेट लिखने से हमेशा क्या आएगा, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट देखेंगे हम यहाँ पे क्या है? सबसेट।
एंड सुपरसेट, सबसेट एंड सुपरसेट। तो सब मीन्स क्या होता है, सपोज ये एक रोड है, ठीक है, ये बड़ा वाला रोड है और यहाँ से एक रोड ऐसे आ गया और यहाँ से एक रोड ऐसे हम ले लिया। तो इसको क्या बोलेगा, सब रोड, बस सब वे बोलेगा इसको। ओके, ये हो जाएगा सब वे, ये मेन वे और ये हो जाएगा सब वे। तो सब मीन्स क्या होता है, यहाँ पे छोटा वाला जो होता है उसको सब बोलता है। तो यहाँ पे लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, मान लिया ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, दैट मीन्स वहाँ पे एलिमेंट है, खाली नहीं है। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, यहाँ पे क्या बोला है, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सपोज ए सेट का ऐसा एलिमेंट है 1 2 3 4, ए सेट का ये सब एलिमेंट है, मान लिया ए इज इक्वल टू, जो ए इज इक्वल टू यहाँ पे है सपोज 1 2 3, ओके, एंड बी इज द अनदर सेट, यहाँ पे क्या बोला है, एंड इज ऑल्सो एलिमेंट ऑफ सेट बी, सेट बी में सपोज मान लिया 1 2 3 4 5 है, तो अभी ए का सभी एलिमेंट बी में क्या है, बी में है। सो यही बोला है यहाँ पे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, देन द सेट ए इज नोन एज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज नोन एज सुपरसेट ऑफ ए। तो अभी इसको बोलेगा सबसेट, इसको बोलेगा सबसेट और इसको बोलेगा सुपरसेट। ओके, ये होगा सबसेट और ये होगा सुपरसेट। तो इसको लिखते हैं ऐसे, इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं। तो इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, तो प्रॉपर सबसेट क्या होता है, मान लिया यहाँ पे एक ए एंड एक बी टू नॉन एम्प्टी सेट है, तो लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए is also element of set B, and the set B has at least one extra element that the set A is known as proper subset। तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एलिमेंट होना जरूरी है। सपोज 1 3 5 मान लिया, तो इसको मान लिया 1 है 3 है 5 है 6 है 7 है, तो अभी ये होगा B का एक प्रॉपर सबसेट। अभी देखो प्रॉपर सबसेट हमेशा सबसेट होता है, लेकिन सबसेट हमेशा प्रॉपर सबसेट नहीं भी हो सकते। तो यहाँ पे मान लिया P एक सेट है, अगर यहाँ पे है 1 3 5 एंड Q एक सेट है, यहाँ पे मान लिया 1 3 5, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं P इज सबसेट ऑफ Q एंड Q इज सबसेट ऑफ P। सो देयरफॉर यहाँ से P इज इक्वल टू Q हो जाएगा। ये वाला जो है इसको हम इसे ए सबसेट ऑफ बी लिख सकते हैं और ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या लिखेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, बी सबसेट ऑफ ए लिखा। लिखने के बाद इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उसके बाद ये वो दोनों इक्वल दिखा सकते हैं। तो एक चीज हमेशा याद रखना होगा, यहाँ पे एक चीज याद रखना होगा, देखो ये सिंबल जो आएगा, ये वाला सिंबल, तब हम लोगों को समझना होगा कि ये ए बी से छोटा है और बी में एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट होगा। लेकिन अगर ऐसा होगा ए इज सबसेट ऑफ बी, तब ए एंड बी का सेम सेम वैल्यू भी हो सकता है, सेम सेम एलिमेंट भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एटलीस्ट वन एक्स्ट्रा एलिमेंट आएगा। यहाँ पे आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, इक्वल सेट। सपोज मान लिया एक सेट है ए, यहाँ पे है 1 3 4 5 8 और बी एक सेट है 1 3 4 5 8। तो ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए। सो देयरफॉर हम यहाँ से लिख सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। ओके, तो ये दोनों हो जाएगा इक्वल सेट। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट if all the elements of set A and set B are same, then the set A and B are known as equal set। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट।
तो फाइनाइट मीन्स जिसका एलिमेंट हम काउंट कर सकते हैं फाइनाइट होता है, और इनफाइनाइट क्या होता है, जिसका एलिमेंट इनफाइनाइट होता है। तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 एलिमेंट है। ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट, दैट मीन्स डॉट 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 वी कैन काउंट ऑल द एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। ओके, next power set. So power set, this is very important. Power set, the power set is a set which includes all the subset including the empty sets and the original set itself. तो देखो, मान लिया यहाँ पे एक सेट है ए का वैल्यू है 1 2 3 एंड पी ऑफ ए इज इक्वल टू की 5 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 2 3, ये हो जाएगा पावर सेट। तो इसको लिखते कैसे है, सपोज मान लिया हम यहाँ पे मान लिया एक सेट है बी और बी में है यहाँ पे मान लो ए बी एंड सी। ओके, तो पी ऑफ बी पावर सेट क्या होगा, यहाँ पे पहले लिखेंगे 5, उसके बाद लिखो ए, एक बार लिखो बी, एक बार लिखो सी, और उसके बाद ये दोनों को ए बी, उसके बाद क्या आएगा बी एंड सी, उसके बाद आएगा सी एंड ए। ओके, और वी कैन से दैट इसको ए सी भी बोल सकते हैं हम। हो गया इसके साथ इसके, और ये बनाया गया। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद आएगा एक ए बी एंड सी, तो ब्रैकेट को क्लोज कर दो। तो यहाँ पे कितना आ गया एलिमेंट, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसको हम निकाल सकते हैं कितना एलिमेंट आएगा यहाँ पे पावर सेट में। इसके लिए क्या होगा 2 to the power k, where k is the number of element। ओके, सो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना एलिमेंट था, 3 था, तो 2q, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 to the 4 4 to the 8, सो यहाँ पे 8 एलिमेंट आएगा। अगर एलिमेंट 4 है तो यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट मीन्स 16 एलिमेंट आएगा। ओके, तो इस हिसाब से हम निकालेंगे इसको। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा वाला जो सेट होता है उसको बोलता है यूनिवर्सल सेट। ओके, तो क्या है यहाँ पे, ए सेट which has elements of all the related set without any repetition of the elements is denoted by u। इसका मतलब क्या है, सपोज मान लिया एक सेट है ए, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3। मान लिया बी एक सेट है, यहाँ पे है 2 7 सपोज 9। सपोज एक सेट है सी, यहाँ पे है 3 5 10। तो ये सबका जो सेट है, ये वाला जो सेट है, ये किसी ना किसी सेट का इंक्लूडिंग है, और सब सेट है किसी ना किसी सेट का ये क्या है अंदर है, तो वो वाला सेट को बोलेगा यूनिवर्सल सेट। तो यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 अप टू 10 आएगा, तो ये हो जाएगा यूनिवर्सल सेट। इसका मतलब क्या है, सबसे बड़ा वाला जो सेट होता है उसको बोलता है यूनिवर्सल सेट। नेक्स्ट देखो क्या है यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंटरी सेट। कॉम्प्लीमेंटरी दैट मीन्स सीधे सीधे ऐसे देखो, मान लिया यू एक सेट है यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे एलिमेंट है 1 2 3 4 5 मान लिया, और एक सेट है ए, तो ए में मान लिया 2 है 4 है, तो ए डैश को बोलेगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट, और इसको ए ऊपर छोटा सी देता है, ए कॉम्प्लीमेंटरी ऐसे भी लिखता है। ये क्या होगा यू माइनस ए, तो यू से माइनस करेंगे, जिस सेट का हम कॉम्प्लीमेंट्री निकलेंगे उसको यू से माइनस करेंगे। तो यू में क्या था, यू में था 1 2 3 4 5, ए में क्या था 2 एंड 4। तो यहाँ से देखो कैंसिल कर दो, क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा 1 3 एंड 5। ओके, तो हो गया ये कॉम्प्लीमेंटरी सेट। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सो सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सेट को हम कैसे कैसे लिखते हैं। तो सेट को हमेशा हम 2 टाइप से लिखते हैं, एक होता है रोस्टर फॉर्म जिसको बोलता है टेबुलर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सभी एलिमेंट को हम लिस्ट कर देंगे, जे लिस्टेड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट सेपरेटेड बाय कॉमास इनसाइड द कर्ली ब्रैकेट। हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर सेपरेट करेंगे हम कॉमा से,
और वहाँ पे एक एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक एलिमेंट को यहाँ पे हम सेपरेट कर देंगे कॉमा से और लिस्ट आउट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ए इजिकल टू क्या है, ए ई आई ओ यू, और बी इजिकल टू क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्या, सेट बुल्डर फॉर्म और रोल फॉर्म। सेट बुल्डर और रोल फॉर्म में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक रोल और कॉमन कंडीशन को यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो देखो एक्स हैज दैट एक्स ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और यहाँ पे हम क्या किया था, यहाँ पे हम एक एक अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा था ए ई आई ओ यू। इसी को अगर हम सेट बुल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स हैज दैट एक्स इज ए वावेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट यहाँ पे है बी इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 लिखा था। अगर हम इसको क्या करेंगे, इसको हम सेट बुल्डर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे और रोल फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हम लिखेंगे एक्स हैज दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो देखो ये बोलने से क्या होगा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या क्या है, ए ई आई ओ यू, यही लिखोगे तुम। और यहाँ पे हम ये बोलने से क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5 तक आएगा यहाँ पे, तो हम ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे, जिस कंडीशन के हिसाब से वो वाला नंबर, वो वाला टर्म और वो वाला एलिमेंट जब आएगा उस हिसाब से कॉमन यहाँ पे रूल लिख देंगे। इसको ये बोलेगा रूल फार्मूला বা रूल फॉर्म। ओके, तो इसको यहाँ पे लिख दिया हमने, डिस्क्राइब द एलिमेंट्स ऑफ द सेट यूजिंग द रूल और कंडीशन इंस्टेंट ऑफ लिस्टिंग आउट। हम यहाँ पे लिस्ट नहीं करेंगे, जस्ट रूल अप्लाई करेंगे, रूल लिख देंगे यहाँ पे। लेकिन हम रोस्टर फॉर्म और रोल फॉर्म में क्या करेंगे, एक एक करके हम वहाँ पे रूल लिख देंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे देखो वैन डायग्राम। तो हम वैन डायग्राम ड्रॉ करना सीखेंगे। तो पहले काम करो, यहाँ पे कितना सेट है, यहाँ पे 3 सेट है और ऊपर से यूनिवर्सल सेट भी है, दैट मीन्स टोटल 4 सेट है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 सर्कल बनाएंगे। ओके, यहाँ पे हम 3 सर्कल बनाएंगे। पहले 3 सर्कल बनाओ, उसके बाद तो देखो मान लिया ये 3 सर्कल, यहाँ पे सेट ए सेट बी सेट सी के हिसाब से हम नाम दे दिया। यहाँ पे इसको नाम दे दिया सेट ए, इसको दे दिया बी, इसको दे दिया सेट सी। और ऊपर से एक यूनिवर्सल सेट भी है, तो इसको हम नाम दे देंगे यहाँ पे यू, ये हो जाएगा यू। ओके, ये हो जाएगा ए बी एंड सी, तो इसको दे दिया ए बी एंड सी। यहाँ पे ए सेट में क्या क्या है, यहाँ पे ए सेट में है 1 4 5 7, बी में है 2 5 6 7 एंड सी में है 3 4 6 7। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे ऐसे कौन सा कॉमन है। देखो यहाँ पे भी 1 है, बी में और सी में 1 नहीं है, तो 1 सिर्फ ए में है, तो यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट 4 कहाँ पे है, ए में भी है सी में भी है, तो ए एंड सी का कॉमन एरिया ये वाला है, तो यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट देखो 5 यहाँ पे है, यहाँ पे है, ए एंड बी में है, तो 5 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट क्या है 7 कहाँ पे है, तीनों में है 7, सो तीनों में 7 है, तो 7 एकदम तीनों को कवर करने के लिए ये वाला अंदर में आएगा, तो हो गया। नेक्स्ट बी में क्या है, 2 है, 2 तो अभी नहीं लिखा, 2 ओनली बी में है। 5 लिखा हमने। 6 क्या है, बी में और सी में है, बी और सी का कॉमन पोर्शन ये है 6, तो 7 लिख दिया। और ऊपर से यहाँ पे देखो सी में क्या है, 3 है, 3 लिख दिया। तो अभी देखो यहाँ पे क्या है, 1 ए में है क्या, 1 4 5 7, ए में है 1 4 5 7 हो गया, बी में है 2 5 6 7 और सी में है क्या 3 4 6 7। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे यू में क्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, 5 6 7 8 बाकी है, तो 8 को बाहर लिखना होगा। तो ये हो गया वैन डायग्राम। ओके, नेक्स्ट क्या है, यूनियन ऑफ 2 सेट्स।
यूनियन। तो यूनियन का सिंबल ऐसा होता है। और यहाँ पे क्या होगा, पहले देखो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, ये वाला कॉमन है, ये वाला भी कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी कॉमन है वो भी आएगा, जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। तो यहाँ पे पहले आएगा 1, उसके बाद आएगा 2, ये दोनों 3 मिला के एक 3 आएगा, दोनों 4 मिला के एक 4 आएगा, यहाँ से 5 आएगा, इसके बाद 6 आएगा, 8 आएगा एंड 9 आएगा। तो ये क्या है, ये हम एलसीएम निकाला था, एलसीएम के बारे में सीखा था क्लास 7-8 में। ये एलसीएम जैसा है, जो कॉमन होता है वो भी आते हैं, जो कॉमन नहीं होता है वो भी आते हैं। लेकिन इंटरसेक्शन जो है, जो यहाँ पे कॉमन होता है वो वाला ही आएगा। तो यहाँ पे देखो ये वाला सिंबल ऐसा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बी। यहाँ पे कॉमन कौन सा है, 3 है एंड 4 है, ओके, ओनली 3 है एंड 4 है। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है यहाँ पे डिफरेंस विथ ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे हम a माइनस बी, हम डिफरेंस निकालेंगे। यहाँ पे क्या है 1, नेक्स्ट है 3, 1 है, 3 है, 4 है, 5 है, 8 है, माइनस यहाँ पे क्या है 3 है, पहले 2 है, 3 है, 4 है, 6, 9 है। तो यहाँ पे कॉमन कौन सा है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं है, 8 है, 8 नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा तो फिर यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 8, तो यही आएगा। देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे 2, 6, 9 जो है ये वाला नहीं आएगा। तो क्योंकि देखो हम अगर यहाँ पे वैन डायग्राम ड्रॉ करेंगे, इसके लिए हम वैन डायग्राम ड्रॉ करने से क्या होगा, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे क्या है, ये ए और ये बी बोलने से ये वाला एरिया है ए माइनस बी, ये वाला एरिया है बी माइनस से, क्योंकि यहाँ पे क्या है ए है लेकिन बी नहीं है ये वाला पोर्शन में, ओके, ये वाला पोर्शन में। तो सिमिलरली ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे बी है बट ए नहीं है, और ये वाला पोर्शन में यहाँ पे ए भी है और यहाँ पे बी भी है, जो कॉमन है वो वाला यहाँ पे है। तो ए में क्या था, 1 था, 3 था, 4 था, 5 था, 8 था, और यहाँ पे 2 था, 3, 4, 6 था, 9 था। अगर यहाँ से हम ये वाला पार्ट को माइनस करेंगे तो ये सारे के सारे माइनस हो जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। तो रहेगा क्या यहाँ पे 158, तो ये हो जाएगा आंसर, ओके। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज 1.1। जब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, और यहाँ पे हम सारे के क्वेश्चन एक एक करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो। थैंक यू।